गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, मैं शशांक आप सभी का वेलकम करता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आपको पता है 1 फरवरी को हमारा यूनियन बजट 2021 हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया और उसमें कुछ खास बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। कहने का मतलब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि सीधी बात ये बता दो कि कौन सी चीजें महंगी होने वाली हैं और कौन सी चीजें सस्ती होने वाली हैं और उनका इंपैक्ट हमारी जनरल लाइफ में जनरल पब्लिक के लिए क्या होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। मैं एक एक करके एक एक प्रोडक्ट को मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि ये प्रोडक्ट कितने महंगे होंगे और कितने नहीं, और कुछ प्रोडक्ट अगर सस्ते होंगे तो उनका इंपैक्ट या उनका प्रभाव आपकी लाइफ पे कितना पड़ेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं। सो माय फ्रेंड्स, पहले हम उन प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं जिनके प्राइस बढ़ने वाले हैं और जिनके बारे में हमें सबसे पहले जानना चाहिए, क्योंकि उनका इंपैक्ट हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही लेकिन निगेटिव पड़ने वाला है। तो पहले प्रोडक्ट की बात करें तो वो मोबाइल फोन है। आप जानते हैं चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते ही हो, तो इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। वो क्यों, उससे पहले अगर आपको छोटी सी बात मैं याद दिलाना चाहूंगा, लास्ट ईयर आपको पता होगा तो जीएसटी जो लगती थी एक मोबाइल फोन पे वो 12% थी, उसको लास्ट ईयर 12 से 18% कर दिया गया था, जिससे कि जितने मोबाइल फोन थे मार्केट में और जो आ रहे थे उनका प्राइस सीधे सीधे 6% से बढ़ गया था, जिससे हमें अच्छी खासी हमें महंगाई की मार झेलनी पड़ी थी। और जिनको भी मोबाइल फोन लेना, और आपको पता है जब से ये कोविड आया तो मोबाइल फोन की ज्यादा हमारी डिमांड हो गई है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस चाहे बहुत सारी चीजें मोबाइल पे ही करनी पड़ रही हैं। तो इस साल क्या होने वाला है, देखिए मैं एक एग्जांपल देके आपको बहुत आसान से समझाता हूं। एक ये मोबाइल फोन है, अब इसको बनाने में होता क्या है कि इसमें कुछ सामान लगते हैं, इक्विपमेंट्स लगते हैं। अब इक्विपमेंट्स क्या है, वो जरूरी नहीं कि आपको इंडिया में सभी मिल जाए। ज्यादातर इंडिया में हम इक्विपमेंट बाहर से मंगाते हैं। अब बाहर बनाने के लिए जब हम मंगाते हैं तो उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अब वो इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट में बढ़ा दी है। कहने का मतलब हम जब उसको इंपोर्ट करेंगे तो उसमें हमें ज्यादा पैसे उनको देने पड़ेंगे। कहने का मतलब अब मोबाइल कंपनियों को जो प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है, बनाने में एक मोबाइल लगता है, अब वो ज्यादा लगेगा। अगर उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, जो कि बढ़ने वाला है, तो वो अब महंगे प्राइस कंज्यूमर से चार्ज करेंगे। तो आप इसके के लिए तैयार रह जाइए। 1 अप्रैल से आपको मोबाइल फोन्स के प्राइस जल्द ही बढ़ने वाले हैं। अब कितने वो तो देखते हैं, लेकिन बढ़ना तय है। अब रही बात सेकेंड चीज की, इसी से रिलेटेड है। आपको पता है एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियां भाई चार्जर निकालने स्टार्ट कर दिए। ये तो कम था कि हमने क्या है चार्जर चलो हम बाहर से खरीद लेंगे, अब चार्जर के भी प्राइस बढ़ने वाले। पहली बात तो कंपनियां तो हम पे जुल्म ढा ही रही हैं, अब ये भी एक अच्छी बात हो गई। कहने का मतलब अब आपको बॉक्स में धीरे धीरे तो चार्जर नहीं मिलेगा, और जो चार्जर मिलने वाला है उसमें गवर्नमेंट ने जो क्या है, जो वो एक तरह के रिलीफ देती थी वो उन्होंने हटा लिया है। अब उसका भी प्राइस इन शॉर्ट बढ़ने वाला है। तो मोबाइल के साथ साथ चार्जर भी अलग से आपको प्राइस, आप रेडी रहिए, जो आप अलग से खरीदने वाले थे अब आपको उसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अल्कोहलिक जो भी ड्रिंक्स हैं, बेवरेजेस हैं। कहने का मतलब जिसमें अल्कोहल का कंटेंट होता है, उसके प्राइसेस जो सेस लगता है उस पे, उसका सेस चार्ज 100% से जितना भी है जस्ट डबल कर दिया गया है, क्योंकि उसका पैसा जो कि उससे आएगा उस टैक्स से, उसको गवर्नमेंट क्या करने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलप करने के लिए लगाने वाली है। तो उसके लिए मैं ज्यादा वरीड नहीं हूं, क्योंकि मैंने आज तक कभी अल्कोहल कंज्यूम नहीं की, लेकिन ये उनके लिए एक बैड न्यूज है जो कि अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोलर इक्विपमेंट्स की। बात करें तो आपको पता है बहुत सारे लोग, जब से बिजली का बिल काफी आने लगा तो कई लोगों ने अपने घर की छत पे सोलर
पैनल आप बोल सकते हैं उसको लगा लिया और जिससे उनको काफी रिलीफ मिल रहा था। तो अब अगर कोई लगवाना चाहता है तो इसमें जो भी इक्विपमेंट आप यूज करोगे या कोई भी सामान या सोलर पैनल लगाना चाहते हो तो उसके भी प्राइस बढ़ने वाले हैं 1 अप्रैल से। नेक्स्ट बात करते हैं इंपोर्टेड ऑटो पार्ट्स। कहने का मतलब जैसे कि आप ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में आपको सेफ्टी ग्लास है, जो भी चीजें इक्विपमेंट लगती हैं वो आप इंपोर्ट करते हो, उस पे जो 7.5 से 10% कस्टम ड्यूटी थी वो सीधे सीधे 15% हो चुकी है। तो इसमें आपको लगभग 7.5 से 5% का इंक्रीमेंट हो गया है। हाँ, उसका प्राइस कितना बढ़ेगा वो एग्जैक्टली नहीं पता है यहाँ पे, लेकिन यस, जो कस्टम ड्यूटी थी 7.5% से सीधे 15% बढ़ चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका इंपैक्ट। आप सुन के एक जनरल इंसान, एक मिडिल क्लास जो इंसान है उसकी लाइफ में असर पड़ने वाला है, वो है एसी और रेफ्रिजरेटर। इसके प्राइस इंक्रीज होना पक्का है और कितना होगा वो भी बताने वाला हूं। तो पहले आप जान लें कि जो भी इसकी कस्टम ड्यूटी थी 12.5% वो सीधे 15% होने वाली है। एक बड़ा उछाल है ये, और ये 2.5% से होगा क्या? आप पूछ सकते हो भाई ये नहीं समझ में आ रहा। सीधे हमें बताओ कि इससे प्राइस में कितना, जो हमें प्राइस लेना है, सपोज हमें एक रेफ्रिजरेटर लेना है या एसी लेना है, तो हमें कितना प्राइस ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल से जो भी एसी और रेफ्रिजरेटर है उस पे 2.5% का इंक्रीमेंट होने वाला है उनकी प्राइस पे। तो समझ लीजिए वो 20,000 का है तो सीधे सीधे आपको अच्छा खासा 2.5% उस पे ज्यादा पे करना पड़ेगा। इस बात के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। रही बात, मैं एक टिप दे दूं इसके साथ साथ कि भाई इस समय आपको पता है कि ठंडी का सीजन चल रहा है। कहने का मतलब एसी के लिए और रेफ्रिजरेटर के लिए एक ऑफ सीजन है, तो अभी चाहिए। अगर खरीदना चाहते हैं, गर्मी आने वाली है चंद महीनों में या चंद दिनों में, तो आप इसको अभी से खरीद सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉटन एंड रॉ सिल्क। कॉटन के जैसे आपने जैकेट्स पहनी है, आप टी शर्ट पहनते हो या सिल्क की शर्ट पहनते हो, तो आपके लिए अगेन जो भी 0%, पहले इस पे कस्टम ड्यूटी 0% थी, अगर आप कॉटन की बात करो सीधे 0 से 10% बढ़ा दी गई है। और जो रॉ सिल्क था उस पे 10% जो था कस्टम ड्यूटी वो सीधे 10 से 15% हो गई है। तो इसका मतलब जो भी कॉटन के कपड़े पहनने वाले थे और जो सिल्क के चाहने वाले कुर्ता, चाहे आप जो भी मटेरियल, चाहे सिल्क की साड़ी ही सही हो, वो प्राइस भी बढ़ने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं एडिबल ऑयल की बात करते हैं। भाई इसको आप वेजिटेबल ऑयल भी कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में। कहने का मतलब जो भी आप सब्जी और बनाने में या आप खाना बनाने में जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सोयाबीन हो, सनफ्लावर हो, इसके प्राइसेस भी, जो इसके सेस था वो लगभग 17.5% हो चुका है। तो इससे ये जो पैसा हमें आएगा, इससे वो हम गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और अगेन एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे लगाने वाली है। तो चलिए देखें अब क्या कर सकते हैं। कहने का मतलब आपके किचन का भी बजट बढ़ने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं लेदर आइटम पे। लेदर आइटम कहने का मतलब चाहे वो आपकी बेल्ट हो, चाहे आपका बैग हो, ऑफिस वाला बैग जो कि लेदर से बना है, चाहे वो आपके डेली ऑफिशियल जो शूज पहनते हो, जो भी आप लेदर से बने हुई चीजें हैं, आप तैयार रहिए। इस पे कस्टम ड्यूटी 10% से ज्यादा इंक्रीज हो गई है, तो इसका भी प्राइस बढ़ने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं एलईडी लाइट्स की बात करें। आपको पता है गवर्नमेंट ने काफी कुछ एफर्ट्स डाल के एलईडी की प्राइस अभी कम की थी, लेकिन अब एक मौका दे दिया है कंपनियों को कि वो अपना प्राइस बढ़ा सके। अब एलईडी लाइट पे जो आपको कस्टम ड्यूटी लगती थी पहले 5%, वो सीधा डबल हो चुकी है, वो 10% की हो चुकी है। इसका मतलब आपके बल्ब की जो कॉस्ट होने वाली है वो 1-2% से ओवरऑल बढ़ने वाली है। लेकिन आप जानते हैं कंपनियों को बस उनको एक बहाना चाहिए, वो क्या करेंगे, इसका बहाना लेके 2% जहां बढ़ना है वहां 4% बढ़ा देंगे। तो लेट्स सी, आप देखिए कितना प्राइस चंद दिनों में बढ़ता है। सो माय फ्रेंड, जो भी ये सब हमने बात की, जिन प्रोडक्ट्स की बात की, उस पे कहीं ना कहीं प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं अच्छे खासे। अब हम बात करेंगे उन कुछ प्रोडक्ट्स की जो हमारे बजट को और लाइफ को कुछ आसान करने वाले हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। भाई नायलॉन के क्लोथ्स जो होते हैं या उसमें जो भी मटेरियल इस्तेमाल होता है, अगर आप कुछ भी ले रहे हैं, उसका जो कस्टम ड्यूटी है वो 5% से रिड्यूस कर दिया गया है।
जिससे आपको कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए आपको कंपनी कितनी राहत देती है, ये उन पे ऊपर है, लेकिन यस कस्टम ड्यूटी की बात करें तो कम हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टील एंड कॉपर के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी जो कस्टम ड्यूटी है वो अच्छी खासी गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दी है। और खासकर अगर आप बोलना चाहें तो इंपोर्ट ड्यूटी में ज्यादा बोलूंगा, अगर ये बाहर से आ भी रहे हैं तो उनका भी टैक्स काफी कुछ माइनस किया गया है, जिससे आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट जिसमें स्टील से वो बना है चाहे वो कॉपर से बना है तो आपको सस्ता देखने को मिलेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर अगर आप लेना चाहते हो, कई लोग सिल्वर में इन्वेस्ट भी करते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है, जो भी उनकी इंपोर्ट ड्यूटी थी वो सीधे 12.5% से सीधे 7.5% कर दी गई है। तो लगभग 5% का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड में आपको पता है कि कई लोग इंडिया में खासकर गोल्ड पहनना उनको बहुत पसंद है और कई लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, काफी इसको प्योर माना जाता है। तो उसमें मैं बात बताऊं कि जो भी इंपोर्ट ड्यूटी 12.5% थी वो सीधे सीधे हो चुकी है 7.5%। तो काफी अच्छा एक रिडक्शन है। अब देखते हैं कि कंज्यूमर के हाथ तक आते आते इसमें कितना एक फाइनल उनको प्राइस कट देखने को मिलता है। रही बात, आपको पता है गोल्ड हम सब को पहनना और इस्तेमाल करना बहुत पसंद है, क्योंकि चाहे लॉजिकल चाहे रिलीजन वाइज हमें गोल्ड बहुत पसंद है। तो लेट्स सी, देखते हैं। एक मुझे अच्छी खबर लगी क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस काफी आसमान को एक तरह से छू रहे थे, तो देखते हैं अब वो कितना कम होते हैं। सो माय फ्रेंड्स, एट लास्ट अगर 30 सेकंड में आपको मुझे एक कंक्लूजन देना है तो सिंपल बता दूं, मोबाइल फोन चार्जर इंपोर्टेड जो आपके स्टोन्स होते हैं, रॉ सिल्क होते हैं, चाहे वो सोलर सेल हो चाहे वो ऑटोपॉड्स के सामान हो, ये सब महंगे होने वाले हैं। और क्या सस्ते होने वाले हैं? आयरन, स्टील और कॉपर के आइटम और नायलॉन के क्लोथ्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर। सिंपल आपको मैंने बता दिया। अगर अभी भी आपकी कोई भी डाउट्स रह गए हैं, अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है, प्लीज मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। और अगर मेरी बातें आपको थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी हो तो मेरा और या आप सबका ये चैनल न्यू है, इसको सपोर्ट करिए, मींस इसको सब्सक्राइब करिए। और ज्यादा से ज्यादा आप हमेशा जो करते हैं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।